10 લક્ષણ પર્વ 10 ધર્મોમાં આજે ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મનો દિવસ છે. તેનું વર્ણન કરે છે. સમ્યક પ્રકારે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન કરવું અને મુનિ વગેરેને પુસ્તક, સ્થાન તથા પીછી કમંડલાદી જે સંયમના સાધન છે તે આપવા, તે ધર્માત્માઓને ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ છે. उत्तम सम्यक दर्शन पूर्वक त्याग करना ये उत्तम त्याग धर्म है. श्रुतनो एटले जीनवाणीनो, द्रव्य श्रुत जीनवाणी एनु व्याख्यान करवू, इसका बोध उपदेश देना ये त्याग धर्म है. त्याग धर्म चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अने मुनिओ वगैरे पुस्तक एटले जीनवाणी, स्थान एटले आदर थी उच्च स्थान में बेसाड़वानुं कार्य तथा संयमना जे साधन छे, संयम का पालन करने के जो साधन है, ऐसे पीछी कमंडल आदि ते संयमना साधन आपवा ते धर्मात्माओं ने, ये ज्ञानी धर्मात्माओं को उत्तम त्याग धर्म है. हूँ शुद्धात्मा छूँ, मारू काई पण नथी एवा सम्यज्ञान पूर्वक अत्यंत निकट शरीर में पण ममतानो त्याग करीने शुद्धात्म स्वरूप में रमणता प्रकट करे त्या मुनिओने सर्व प्रभावनो त्याग थई जाय छे. एक एक चीज का त्याग करने का प्रयास नहीं है यहाँ. क्या आत्मज्ञान हुआ तो जो आत्मा अनुभव में आया उसमें शरीर ऊपर से लक्ष्य हटाकर, ममता या चारित्र्यों की बात है, मुनि दशा है, मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है. शरीर में हूँ इसकी बात यहाँ नहीं है. लेकिन शरीर के ऊपर जो मुनि का लक्ष्य गया, ज्ञान, शरीर को जानने को जब गया, वो ममता, उसके साथ जो राग उत्पन्न होता है वो ममता का भाव है. चारित्र गुण में अपने षटकारक से जो राग उत्पन्न हुआ उसको ममता का भाव कहा. एनो पण त्याग करीने, त्याग धर्म में ममता का त्याग का, और वस्तु का त्याग की बात तो व्यवहार त्याग है, यहाँ तो निश्चय त्याग धर्म की बात चल रही है. यहाँ अत्यंत निकट, नजीक में क्या है, आत्मा के शरीर है. शरीर एनी पण ममतानो त्याग करीने शुद्ध आत्म स्वरूप में रमणता, जिसका ज्ञान हुआ है ऐसा अपना निज आत्मा, उसमें विशेष स्थिरता करना, लीनता करना, उपयोग द्वारा जो ज्ञान शरीर को जान रहा था वो ज्ञान को वहाँ से उठाकर शुद्धात्म स्वरूप में लीन करना, स्थिर करना, शुद्ध स्वरूप में रमणता प्रकट करे, क्योंकि वहाँ निजानंद प्रकट हो जाता है. आत्मा आनंद स्वरूप है,
ऐसे आत्मा में जब उपयोग स्थिर होता है तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। शुद्धात्म स्वरूप में रमणता प्रकट करे त्या मुनिओने सर्व प्रभावोनो त्याग थी जाए छे। प्रभाव, पुण्य का भाव, मुनि दशा में पाप का भाव होता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो शुभ भाव है ये बंध का कारण है, धर्म का कारण नहीं है। इसलिए उसकी ममता का त्याग करना, अस्थिरता रूप जो उपयोग का वहाँ जोड़ान होता है पुण्य भाव में, उसका त्याग कर कर मुनियों शुद्ध आत्म स्वरूप में रमणता करते हैं। ये वक्त सर्व प्रभाव का त्याग हो जाता है। आत्माना भानपूर्वक शरीरादि सर्व पदार्थों ऊपर ममतानो त्याग कर्यो, तेमा उत्तम आकिंचन्य धर्म पण आवी जाय छे। एक ज श्लोक में आचार्य देव बे धर्मों वर्णन कर्યું છે। आत्माना भानपूर्वक मुनिदशा वर्ती होय पण हजी पूर्ण स्थिरता न थती होय, क्या कहते हैं, मुनि दशा ये छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाली दशा है। क्या छठा गुणस्थान, इसमें विकल्प दशा है। सातवां गुणस्थान है ये निर्विकल्प दशा है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों के बीच में झूलना, यानी क्षणे क्षणे निर्विकल्प अनुभूति हो जाए और फिर विकल्प में आ जाए, ऐसा अंतरदशा मुनि की होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो छठे गुणस्थान में सविकल्प दशा है, विचार दशा है। क्या? और सातवें गुणस्थान में अतीन्द्रिय आनंद का निर्विकल्प अनुभव है। और ये हर एक सेकंड में हो रहा है। एक सेकंड में सविकल्प दशा, निर्विकल्प दशा, इसमें झूलने वाले मुनिराज होते हैं। तो जब फिर विशेष पुरुषार्थ करते हैं, ये तो सहज पुरुषार्थ का परिणाम है। क्या कहा? सहज माने सतत होते ही रहता है। छठे गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, ऐसा झूलना ये सहज हो रहा है। लेकिन जब मुनिराज विशेष पुरुषार्थ करते हैं, सातवें गुणस्थान में जो लीनता हुई, स्थिरता हुई, उसमें जम जाते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, विचार दशा में आना नहीं चाहते हैं, इतना जब जोर लगाते हैं, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो आठवें गुणस्थान में आकर, नौवें गुणस्थान में आकर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति अंतर्मुहूर्त में कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी हजारों बार छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए कभी कभी विशेष लीनता कर कर, विशेष लीनता का प्रयास करते करते एक बार ऐसी दशा आए कि आत्मा में से बाहर ही ना निकले और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर कर नमो अर्यंताणम बन जाते हैं। क्या? लेकिन ऐसे प्रयास करते करते जब विचार दशा में, विकल्प दशा में आते हैं, तो वो समय में मुनिओ शास्त्रनी भली रीते व्याख्या करे छे। क्या कहते? शास्त्र का अर्थ
तत्व का भाव, अंतर्मुक्ता कैसे कर सकते हैं, वेद विज्ञान कैसे करना चाहिए, ये सब व्याख्या करते हैं, व्याख्यान देते हैं, उपदेश देते हैं। क्या भली रीते कि जिस प्रकार से जीव को अंतर्मुक्ता हो जाए, ये भली प्रकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनने वाले मुमुक्षु को अंतर्मुख होने की वो वाणी में प्रेरणा होती है, ऐसा उत्साह अंतर्मुख होते हुए मुनिराज का होता है। समझ में आ रहा है? तो वो उनकी वाणी में झलकता है। જ્યારે વિકલ્પ ઉઠે ક્યારે કે પૂર્ણ સ્થિરતા ન થતી હોય ત્યારે મુનિઓ શાસ્ત્રની ભલી રીતે વ્યાખ્યા કરે છે, તેને અહીં ત્યાગ ધર્મ કયો। ये व्यवहार त्याग धर्म है। निश्चय त्याग धर्म जिसको है उनको ही व्यवहार त्याग धर्म होता है। निश्चय यानी आत्मा की स्थिरता, निर्विकल्प अनुभूति, ये निश्चय। ऐसे जीव को जब विकल्प दशा में आते हैं तो जिनवाणी का बोध देते हैं, वो व्यवहार त्याग धर्म कहने में आया है। ત્યાં ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચવાની ક્રિયાને કે રાગને ધર્મ કયો નથી, व्यवहार धर्म भी नहीं उसको कहा। क्या कहा? लेकिन अभी तो कहा कि व्यवहार धर्म है। जब जिनवाणी का बोध देते हैं, क्या समझ में आता है ना? ऐसी वाणी जो निकलती है, पहले तो ऐसा कहा कि वो व्यवहार धर्म है, त्याग धर्म, लेकिन वहाँ जो वाणी है और शास्त्र पढ़ने की जो क्रिया है, दो क्या दिखता है कि जिनवाणी खुली है और उसमें पढ़कर कुछ बोध दे रहे हैं। यानी दिखता क्या है मुमुक्षु को कि शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ने की क्रिया चल रही है, अने अंदर में सुभराग हो रहा है। जो बोध है उसके प्रति बहुमान का भाव है। क्या ऐसा जो सुभराग, क्या ત્યારે ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચવાની ક્રિયાને કે શુભરાગને ધર્મ કયો નથી। वो व्यवहार त्याग धर्म भी नहीं। अरे कहाँ तक हमको पहुँचना पड़ेगा? हाँ? हम जहाँ तक समझ रहे हैं उससे आगे कितना हमको जाना पड़ता है अंतर्दशा को पहचानने के लिए। ये ज्ञानी की पहचान का विषय इसमें भी आ गया। देखो, ज्ञानी की वाणी जो है और वाणी के काल में उनको जो बहुमान का भाव शुभराग है जिनवाणी के प्रति, समझ में आया? वो दोनों को गौण कर कर, अनदेखा कर कर, दिखता है तो भी अनदेखा कर कर अभी आगे जाने का है। देखो क्या कहाँ तक ले जाते हैं। ત્યાં ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચવાની ક્રિયાને, ક્રિયા મને एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, भाषा निकलती है जिनवाणी अनुसार, ऐसी क्रिया क्या, अने वो वक्ते अंदर में जो बहुमान का शुभराग, एने धर्म कयो नहीं, वो धर्म नहीं है। क्या पण ते वक्ते, वो काल में जब शास्त्र का बोध देते हैं और अंदर में बहुमान का भाव चल रहा है, वो काल में, वो टाइम पे, क्या ते वक्ते
અંદરમાં વિતરાગ સ્વભાવનું ગોલન થતા શું કીધું, खरेखर तो शास्त्र का बोध ज्ञानी देते ही नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल का कार्य है, वो अज्ञानी भी कर सकता नहीं। शू कीधु, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ू एकाग्रता वधारीने समझवा जेवुं छे आ बधुं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, वो वाणी का कार्य वो कर नहीं सकता। करी सके कि नहीं? आ बोली तो कि अत्यारे तो ना पड़શે। આપણે તો જીનવાણીનો જવાબ આપવાનો છે, આપણી સમજને સુધારવાની थोड़ी છે। बराबर ना? यहाँ जो प्रश्न है उसका बराबर जवाब देना और एग्जाम में पास हो जाना। हाँ, समझ में? परिभ्रमण की एग्जाम में पास होना वो नहीं है ना हमारा उद्देश्य। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको जैसा उत्तर लगे वैसा हमें बोलना चाहिए। जो आंसर सही है और दूसरे को अच्छा लगेगा ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए मुमुक्षु को। ये करी शकाय कि नहीं? तो बदा शू समझसे? हमको क्या लग रहा है कि वाणी तो बोल सकता हूं मैं, बोलने का कार्य तो मैं कर ही सकता हूं। देखो अभी मैं मौन हूं, अभी बोला, कर सकता हूं कि नहीं? हाँ, क्या नहीं? अभी आप मौन हो ना कि नहीं हो? कर सकते हो कि नहीं? कि सब बोलने लग जाए तो फिर यहाँ क्या सत्संग थोड़ी चलेगा। सब लोग बोलने लग जाए तो क्या होगा? सब कंट्रोल कर रखे हैं ना कि हमको अभी सुनना है, बोलना नहीं है। तो बोलने की क्रिया आप कर सकते हो कि नहीं? तो ना पाड़े ललित भाई सच्चा बोल देंगे। हाँ, वैसा जवाब देना चाहिए, मैं बोलता हूं। हाँ, आप गलती करेंगे तो ही गलती सुधरेगी। आप पहले से सुधरे हुए तो क्या सुधरेगा फिर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अज्ञानी भी बोल नहीं सकता। हाँ, बोलता हूं ऐसा मानता है, फिर भी बोल नहीं सकता है। वो क्या बोलते हो जो बोल नहीं सकता है, उसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? हाँ, वो बोलना चाहता है कि नहीं? कि नहीं चाहता है? तो क्यों बोल नहीं सकता? क्यों बोल नहीं सकता वो? हाँ, क्या है? वाणी नहीं निकलती है। आत्मा निकाल नहीं सकता उसको। इच्छा तो है बोलने की। हाँ, बोलने की इच्छा है लेकिन बोलना नहीं हो रहा है। क्यों? कि जीव वाणी का करता नहीं है। लेकिन वो नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूं। કેવી રીતે બચી જાય પોતે? हाँ, अज्ञान थी। हाँ हाँ, लेकिन कभी आपके अनुभव में भी आया रहेगा कि ये जो झगड़ा हुआ ना उसमें मुझे ये सब बोलना नहीं था, इतना बोलना नहीं था, ये गलत हो गया है। कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं था क्या वो टाइम पे? हाँ, नहीं हो सकता है। ऐसा अफसोस क्यों करते हो? अगर आप सही बोल सकते हो तो सही बोलिए। हाँ, समझ में आ रहा है? कभी कभी हम नक्की करते हैं कि हम ये बात करेंगे
ये प्रश्न में होता है ना, कभी कभी हम नक्की करते कि हम ये प्रश्न करेंगे, लेकिन जब तक माइक आता और बोलना चालू होता तो और कोई प्रश्न आ जाता। होता रहेगा ना आप लोग को। हाँ देखो, क्योंकि वही वाणी निकलने वाली है जो प्रश्न आया है। आप जिसको निकालना चाहते हैं वो नहीं निकलने वाली है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञानी तो मानते हैं, जानते हैं कि ये भाषा जो निकल रही है ये अपने कारण से निकल रही है, मेरे कारण से नहीं निकल रही है। दोनों की वाणी निकलती है। क्या वाणी के कारण से अज्ञान नहीं होता है या सम्यक ज्ञान नहीं होता है? एक जब मानता है कि मैं बोल सकता हूं, बोलता हूं, तो वो अज्ञानी। और दूसरा जो मानता है कि वाणी निकल रही है लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, वो ज्ञानी। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जानता हूं कि ये वाणी निकल रही है। मैं तो ज्ञानमय हूं, वाणीमय मैं नहीं हूं। अज्ञानी वाणीमय बन जाता, मैं ही बोलता हूं, कितना अच्छा बोल रहा हूं, केवू सरस भक्ति हमें गाई ना आपने। हाँ, ऐसा वाणीमय अपने को बना देता है। यहाँ क्या विषय चल रहा है देखो। शास्त्र वांचवानी क्रिया ने राग ने धर्म कयो નથી। जब बोध चल रहा है, पढ़ने की एक्टिविटी क्रिया चल रही है, अंदर में शास्त्र में जो आत्मा की बात आ रही है उसका जो बहुमान हो रहा है ज्ञानी को, वो दोनों को गौण कर कर वो समय में ज्ञानी को भाव ज्ञान है। आत्मा शब्द जो है ये आपको क्या ख्याल में आता है? आत्मा शब्द बोला तो हिंदी में आता है ना आपको, आपको गुजराती में आता है ना। हाँ। और जिसको हिंदी गुजराती नहीं पसंद उसको इंग्लिश में आता है, ATMA वो आता है ना शब्द ज्ञान। लेकिन ज्ञानी को आत्मा बोलने से आत्म पदार्थ ही अनुभव में आता है। क्यों ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे हम बोले नरेंद्र मोदी तो कौन आया? NAR आया, NARENDRA गुजराती में आया कि इंग्लिश में आया है कि लाइन वाला हिंदी में आया? एक भी नहीं आया, खाली वो व्यक्ति आ गया, वो पर्सन आ गया। नहीं बराबर है? क्यों कि आप पहचानते हो। जब वो जिसको पहचानते हो तो शब्द निकल जाता है, वो पर्सन आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ज्ञानी आत्मा को पहचानते हैं। आत्मा शब्द बोलने से उनको आत्मा ख्याल में आता है और आत्मा में स्थिरता कर कर वितरागता का घोलन करते हैं। उसको उत्तम त्याग धर्म कहने में आता है। केवी केवी बात है आमा जो गुरुदेव श्री के प्रवचन में। हाँ, हर एक साल लेते हैं, फिर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि क्या बात आ रही है, कैसी दशा है ये अंतर। हाँ, अद्भुत दशा। क्या करते वो दिखता है हाँ हमको, वैसा कुछ है ही नहीं वहाँ तो और कुछ चल रहा है। क्या अजब गजब दशा है मुनिराज की। तो हाँ, सब में वही आएगा। अपना ध्यान जाना चाहिए। संयम धर्म में तो क्या आया वो दिन 2-3 दिन पहले? हाँ, कितना जोर से गुरुदेव जी ने कहा कि शास्त्र थी आत्मज्ञान नो थाय। हली गया। हाँ?
और वहां कहा कि उसमें जिनवाणी का अनादर नहीं है, ये वास्तविकता है कि ज्ञानी का प्रत्यक्ष योग बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति 3 काल में किसी को नहीं होती है। क्या? एक बार तो प्रत्यक्ष योग उसको आवश्यक है, या वर्तमान में या भूतकाल में। और योग भी सिर्फ मिलना वो नहीं, योग किसको कहा? भाव योग की बात है, द्रव्य योग की बात नहीं है। वहां अंतर की पहचान हुई, ऐसा योग, पहचान वाला योग, तो वो जीव को अवश्य अंतर्मुक्ता होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। न होगी ऐसा 3 काल में नहीं बनता है। देखो कितना बड़ा काम अज्ञान दशा में होता है। हाँ? उसके बदले सिर्फ पुण्य भाव कर कर हम आयुष्य को व्यतीत कर देते हैं। हाँ? उस काल में योग प्राप्त भी हुआ, लेकिन सिर्फ बाहर देखा, बाहर में देखा, अंदर में द्रव्य नहीं योग, द्रव्य योग मिलना, भाव से पहचानना, ये कार्य एक बार भी नहीं हुआ है। एक बार होता तो हम यहाँ नहीं रहते, अभी हम कहीं रहते और जगह में। इसमें से निकल भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बात है। हाँ? ત્યાં ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચવાની ક્રિયાને કે રાગને ધર્મ કયો નથી, પણ તે વખતે અંતરમાં વીતરાગ સ્વભાવનું ઘોલન થતાં જ જે રાગનો ત્યાગ થાય છે, शुद्धता की वृद्धि हुई। हाँ, आत्म स्वभाव के घोलन से क्या हुआ कि शुद्धता, वितरागता बढ़ी। तो क्या घटा? अशुद्धता घटी, राग घटा, वो अशुद्धता का त्याग हुआ है। लो, आ त्याग धर्म है। સ્વભાવનું ગોલન થતા રાગનો ત્યાગ થાય છે, તે જ ઉત્તમ ત્યાગ છે। શ્રુતની વ્યાખ્યા કરતી વખતે વાણી કે વિકલ્પ હોય એ કંઈ ધર્મ નથી। દ્રવ્ય શ્રુતનું રહસ્ય તો આત્મ સ્વભાવ છે। જીનવાણી का रहस्य आत्म स्वभाव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वितराग भाव ये ज सर्वश्रुतनु प्रयोजन है। जिनवाणी का अध्ययन क्यों करे कि हमको वितराग भाव प्रकट हो, पंडित होने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए। जिनवाणी का अध्ययन करना नहीं चाहिए। क्या? जिनवाणी के अध्ययन के काल में कोई अच्छी बात आई तो आपको एक आदमी दिखे मुमुक्षु कि हमारे आने हम जाओ ऊपर से आ। हाँ? अभी मैं इसको समझाऊंगा तो कितना वो मेरा मान बढ़ेगा, उसको पता लगेगा कि मैं कितना समझ रहा हूँ। हाँ? तो तुम्हारा प्रयोजन वितराग भाव नहीं है, तुम्हारा प्रयोजन दूसरे को समझाना है। हाँ? ये प्रयोजन है। प्रयोजन समझे कि नहीं? हाँ, प्रयोजन के अनुसार आपके विचार आ जाएंगे। देख लेना कि आ बात आने मारे केवी छे, એને ખબર પડે, એને એમ ખબર પડે કે મને આટલી ખબર છે। समझाइए? तो आपका प्रयोजन बाहर में है, अंतर जाने का तो है नहीं। यहाँ तो कहे कि ये ज सर्वश्रुतनु प्रयोजन है। जिनवाणी का अध्ययन अंतर्मुख होकर वितरागता में प्रकट करनी है, ऐसा हमारा गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, बनाना चाहिए।
नहीं बनाएंगे तो पुराना गलत टारगेट चालू ही रहेगा। वो सबको जन्म से है क्या कि दूसरे को समझाऊं और मेरा आदर हो, हाँ, दूसरे को पता लगे कि मैं कितना जानता हूँ। ये टारगेट, ये गोल हमारा अनादिकाल से है, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। हाँ, इसलिए वैसी क्रिया आपको सहज होती है, आपके ध्येय अनुसार आपकी क्रिया होती है। देख लो, पढ़ते पढ़ते कोई अच्छा पॉइंट आया तो याद आता है, इसको, वो आदमी आ जाता है मुमुक्षु, इसको मुझे समझाना है। लेकिन आना चाहिए कि आत्मा का मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसे कर कर अंतर्मुख जाना चाहिए। हाँ? तो प्रयोजन, टारगेट, गोल गलत होने पर ये सब हो रहा है। जब तक आप वो चेंज नहीं करेंगे तो पुराना छूटेगा नहीं, तो आपकी प्रवृत्ति गलत होते ही रहेगी। सही कार्य में गलत प्रवृत्ति, जिनवाणी एक सही कार्य है अंतर्मुख होने का, और वो कार्य में गलत प्रवृत्ति आपकी चालू हो जाती है अभिप्राय गलत होने पर। ऐसे सब अनेक दोष हो रहे हैं, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा है ऐसे सब अनेक दोष? क्योंकि अंतर में हम देखते नहीं ना, हमारे अंदर में क्या चल रहा है। हमारी नजर कहाँ है? बाहर में, दूसरे में, दूसरे के दोष में है। अगर दूसरे का दोष देखना आपने गौण कर दिया, हाँ, आप जब दूसरे का दोष देखते हैं ना, तो वो आपको पसंद होने से आपका ज्ञान वो बहुत लंबे समय तक ठहरता है। एक दोष दिखा तो दूसरा दोष भी ढूंढने लग जाता है। कब कब એને આ બધું કર્યું એ પણ याद करवा માંડે। ये आप भी गुस्सा किया, ऐसा नहीं है, कल भी किया था। ये तो हर एक बार यही करता है। हाँ, कितनी बार करता है ये? तो हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान वहीं रहता है, देखो। हाँ, और फिर दूसरे दोष ढूंढने में लग जाता है। अरे ये सिर्फ नहीं है, आपको पता नहीं है, ये तो और भी कितनी गलती करता है। हाँ, तो ये सब पकड़ने के लिए आपका ज्ञान वहीं ठहरा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर स्टार्टिंग में जब वहां नजर गई उसके दोष ऊपर, सीधा उसका गुण देखने का आप चालू कर दो बाय प्रैक्टिस, तो फिर गुण देखने के काल में आपका ज्ञान ज्यादा ठहरेगा नहीं वहां, क्योंकि आपको वो कार्य उतना सुहाता नहीं है। तो सीधा आपके आत्मा के तरफ आ सकता है। ये वाया विरमगाम है। डायरेक्ट दोष से कोई अंतर्मुख हो जाए ऐसा दिखता नहीं है। समझ में? जब गुण देखता है तो कितना गुण देखेगा वो? જોઈને કયો તમે કોઈના ગુણ કેટલી વાર તમે જોશો, ठीक है? और गुण देखने से अपने गुण के ऊपर नजर आ जाती है कि अपने गुण में अपना जो स्वभाव है, अपना जो अनंत गुण है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि जाती है। समझ में आ रहा है? વિકલ્પ હોવા છતાં તે વખતે વિતરાગી જ્ઞાન સ્વભાવના આશ્રયે સમ્યક શ્રુતની વૃદ્ધિ થાય છે। ભાવ श्रुत की बात अभी, अंतर में शुद्धता जो है उसकी वृद्धि होती है અને રાગ ટરતો જાય છે। આ જ ધર્મ છે, જેવું વસ્તુ સ્વરૂપ છે તેવું વ્યાખ્યાન કરતા, એટલે કે આત્માના સ્વભાવમાં વિપરીતતા ન થાય એવી રીતે સમ્યક જ્ઞાનનું ઘોલન કરતા મુનિઓને ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ હોય છે। ગૃહસ્થોને, गृहस्थ चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को गृहस्थ का क्या, પણ આત્મ સ્વભાવના લક્ષ્ય
શ્રુતનું ગોલન સ્વાધ્યાય કરતા श्रुत ज्ञान की निर्मलता વધે છે, उनको भी वितरागता बढ़ती है। गुरुदेव श्री जब बोध देते हैं समय सार आदि शास्त्र का, तो उनको अंदर में वितरागता बढ़ती है। बोध देने का जो भाव है वो शुभराग है, वो बढ़ता नहीं है, वो तो टूटता है, आपको बढ़ता है ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तविक वो टूटता है और शुद्धता बढ़ती है। यही त्याग धर्म है। क्या आत्म स्वभावना लक्ष्य श्रुतनो જીનવાણીનું સ્વાધ્યાય કરતા શ્રુત જ્ઞાનની નિર્મળતા વધે છે, આત્મા વિજ્ઞાન ઘન થતો જાય છે। समय सार में लिया आत्मज्ञान हुआ, फिर जो ज्ञान पर में जाता है वो अंतर्मुख होकर आत्मा में जब जमते रहता है, स्थिर होते रहता है, तो आत्मा घन होने लगता है, विज्ञान घन। निर्मलता વધે છે, વિતરાગતા વધે છે અને રાગ તૂટતો જાય છે। તેટલા અંશે ગ્રહસ્થ જ્ઞાનીને પણ त्याग धर्म છે। बाकी तो आप पढ़ लीजिए, लास्ट में देख लेते हैं। બે ધર્મ છે ને। स्वभावना भानपूर्वक गृहस्थों ने, गृहस्थ माने ज्ञानी गृहस्थ की बात है, अज्ञानी की बात नहीं है, क्योंकि अज्ञानी को स्वभाव का भान नहीं है, अपना स्वभाव का बेभानपना है अज्ञानी को। क्या स्वभावना भानपूर्वक गृहस्थों ने पण पोतानी भूमिका मुजब उत्तम त्याग धर्म होय छे। અહીં उत्तम त्याग धर्मનું व्याख्यान पूर्ण थयुं। 254 पत्रांक में मुमुक्षु आरोहण क्रम पेज नंबर 79। कल जो सामान्य और विशेष ज्ञान का विषय चला था, उसमें अभी एक दृष्टांत दे रहे हैं। स्फटिक रत्न से देखा है किसी ने? वो तो अभी टेबल के ऊपर रखते हैं ना, वेट, पेपर वेट, वो उसका जैसा होता है ना, पेपर वेट रहता है ना, ट्रांसपेरेंट। देखा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो स्फटिक रत्न नहीं है, वो तो बहुत महंगा होता है, लेकिन उसके जैसा एग्जाम्पल के लिए स्फटिकनो पत्थर छे, एमा निर्मलता अथवा जे पारदर्शकपणु, ट्रांसपेरेंसी, क्या है ना, हाँ देखो ऊपर है, उसका जैसा है, ट्रांसपेरेंट कम है ये, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं, उसमें जो पारदर्शकपना है, उसके पास कोई भी चीज रखो क्या, तो एनी अंदर में जाए उत्पन्न थी जाए। स्फटिकनी जे निर्मलता अथवा पारदर्शकपणु ये एनी सामान्य दशा है। सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान है ना, तो यहाँ से समझाना है हमको, इसलिए ये एग्जाम्पल में थोड़ा ख्याल रखिए। क्या कहते हैं, जो पत्थर जो है वो पेपर वेट, उसमें जो पारदर्शकपना है क्या, और उसकी जो प्यूरिटी है, निर्मलता है क्या,
कि कोई भी चीज़ आए तो वो झलकती है उसमें, ये उसकी निर्मलता है, स्वच्छता है, हाँ? पारदर्शकपना है, ये स्फटिक की सामान्य दशा है, ये उसकी दशा है, ये वो वस्तु है, ये उसकी दशा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वस्तु द्रव्य उसकी दशा पर्याय। लो આવી ગયું, એમાં પણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સમજી શકાય। द्रव्य परमाणु उद्गल, उसके गुण पारदर्शकपना, निर्मलपना, स्वच्छपना, ये उसका गुण, और वो उसकी अवस्था स्वच्छता वाली पारदर्शक वाली अवस्था हो गया द्रव्य गुण पर्याय तीनों। समझाए छे कि नहीं? हाँ, तो द्रव्य गुण जो है उसमें वो कभी पलटते नहीं, लेकिन उसकी अवस्था में पलटना होगा। जैसा जैसा रंग आप बाजू में रखेंगे वो उस अनुसार पलटन होते रहेगा। तो पलटन होता है उसको पर्याय कहते हैं, जो पलटन नहीं होता है वैसा का वैसा रहता है उसको द्रव्य और गुण कहते हैं। જે રંગનો પદાર્થ તેની સમીપ મૂકવામાં આવે, લાલ રંગ વાला कोई पदार्थ, कोई पेपर रखे या काला रखे या पीला रखे, જેવો એની સામે મૂકવામાં આવે તેની જાય સ્ફટિકની નિર્મળતાને કારણે એમાં ઉત્પન્ન થાય છે। दूसरी जो चीज़ के ऊपर रखे, दीवाल के ऊपर रखे तो नहीं होती है, क्योंकि दीवाल में वो गुण नहीं है, पारदर्शक होना स्फटिक में है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर काले रंग के कपड़े से, ये लाल रंग के कपड़े से दीवाल में लाल रंग होता तो ये कपड़े के कारण से होता है, लेकिन कपड़े के कारण से दीवाल में रंग होता नहीं है, क्योंकि दीवाल में पारदर्शकपना ऐसा गुण नहीं है जो स्फटिक में है। तो स्फटिक में पारदर्शकपना का गुण होने पर लाल रंग की चादर रखने से वहाँ लाल दिखता है, चादर के कारण से नहीं। तो दीवाल में होना चाहिए। यही समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये चीज के कारण से रंग उत्पन्न होता तो ये चीज तो कोई भी जगह में रखो तो वहां वो रंग दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये चीज के कारण से नहीं है, वो चीज के कारण से रंग उत्पन्न हुआ है। और वो चीज में वो योग्यता नहीं है, वो गुण ही नहीं है कि उसके सामने रंग आए तो वो रंग को दिखाए। स्फटिक मणि में वो है कैपेबिलिटी कि जो भी रंग कपड़ा वहाँ रखो उसके नीचे तो वो रंग दिखाएगा। वो स्फटिक में वो रंग प्रकट होता है। वो रंग स्फटिक का है, चादर का नहीं है, चादर से उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर होता तो दीवाल में होना चाहिए। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? જેવી એની સામે મૂકવામાં આવે એવું આમાં કેટલું બધું તત્વ છે। એની જાય સ્ફટિકની નિર્મળતાને કારણે, એ કપડાના કારણે નહીં, નિર્મળતાના કારણે એમાં ઉત્પન્ન થાય છે રંગ। ત્યારે શું દેખાય છે? आखो स्फटिक रंगीन दिखाई छे, दिखता है ना, पूरा लाल रंग का हो गया ऐसा दिखता है। જ્યારે આખો સ્ફટિક રંગીન દેખાય છે તે વખતે
અને જુદા જુદા રંગવાળું જ્યારે જ્યારે દેખાય છે તે વખતે रंग बदलाया करे छे। શું दूसरा कपड़ा रखो काला तो काला हो जाता है, हाँ, पीला रखो तो पीला हो जाता है। ये वखते જ્યારે સ્ફટિક કાળો દેખાય છે ત્યારે એની निर्मलताનો नाश થયો છે कि नहीं, उसका पारदर्शकपना जब वो उसमें पूरे पूरा काला दिखता है तो उसका नाश हो गया पारदर्शकपना का कि नहीं हुआ? ये केवी રીતે खबर પડે? ये काढ़ीने बीजू कपड़ू राखो એટલે खबर पड़े कि अरे ये भी, इसमें तो दूसरा रंग भी आ जाता है। वो रंग का प्रवेश उसमें हुआ ही नहीं है। क्या बाहर से रंग का प्रवेश स्फटिक के अंदर में हुआ ही नहीं है। स्फटिक स्वयं वो काला रूप होता है, लाल रूप हो रहा है, वो अपने कारण से हो रहा है, वो कपड़े के कारण से नहीं हो रहा है। तो त्यारे एनी निर्मलतानो नाश थतो, एनु पारदर्शकपणुं, एनी स्वच्छता, क्या निर्मलता, इसका नाश होता नहीं है, जरा पण नहीं। आखो स्फटिक काळो, एकदम काळो देखाय त्यारे पण एनी निर्मलता एटली ने एटली पूरेपूरी अबाधितपणे, कोई बाधा के बिना, काले रंग की कोई बाधा के बिना, अविकारीपणे, विकृत थया विना एवी ने एवी रहे छे, इंटेक्ट। पारदर्शकपणा ये इंटैक्ट रहता है, उसमें हजारों लाखों कपड़े बदलने पर भी उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो पारदर्शकपना है, उसमें कोई हानि कमी होती नहीं है, वो परिपूर्ण रहता है। और लाखों चीज आप उसके सामने लाओ तो वो भी बताएगा, हाँ कि नहीं? तो ऐसी जो निर्मलता है, पारदर्शकपना जो है, ये उसकी सामान्य अवस्था है जो कभी बदलती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा धीरे धीरे जाते तो पक्का करना है हमको, एक ही बार करना है, फिर अनंत काल तक ये अंदर में रजिस्टर रहेगा। जब करते हैं तो एकदम पक्का करना, जल्दबाजी कभी नहीं करना, रिपीट करना और कंप्लीट कर देना काम। कोई भी काम आप चालू करो ना तो उसके पहले नक्की करो कि ये काम आपको घड़ी घड़ी करना है, हाँ नहीं करना है तो ऐसा करो कि आपको दूसरी बार करना ना पड़े। नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 100 बार करने में कितना टाइम जाता है। उससे तो एक बार एकदम फोकस कर कर काम करने से उतना टाइम नहीं जाएगा, हाँ ठीक है ना। अगर डबल टाइम भी गया तो उससे तो बहुत कम टाइम जाएगा। काळा पीड़ापणुं थाय छे ए एनी विशेष अवस्था छे। देखो सामान्य और विशेष, विशेष है वो पलटते रहता है, बदलते रहता है। जैसा जैसा कपड़ा बदलते, रंग बदलते, वहाँ वहाँ उसका बदलाव होता है, ठीक है। लेकिन जो पारदर्शकपना, निर्मलता, स्वच्छता जो है, उसमें कभी कोई रंच मात्र फर्क नहीं होता है। जिसमें फर्क नहीं पड़ता है वो उसकी सामान्य दशा है, जिसमें फर्क पड़ता है वो उसकी विशेष दशा है। लो एम ठीक इसी तरह अभी सिद्धांत लेते दृष्टांत में से, आत्मा में जे ज्ञान छे, मारा में जे ज्ञान छे, मारू जाणवानुं जे कार्य छे एवुं जे मारू ज्ञान छे,
ઉપયોગમાં જ્ઞ જ્ઞ જ્ઞપણું જે ચાલુ છે, હા, જાણવું 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 જે ચાલુ છે એમાં જ્ઞાનવેદન છે. ये ज्ञान वेदन है, ये विषय चर्चित नहीं है, कहीं भी सुनने को नहीं आएगा आपको ये विषय. यहाँ तक पहुंच नहीं है जिनवाणी का अध्ययन करने वाले की. जानने देखने का व्यापार तक ही पहुंचे, उसके आगे का जो है ज्ञान वेदन, स्वसंवेदन, ये विषय ज्ञानी का है. जिनवाणी का यहाँ एंड होता है क्या. इसलिए जिनवाणी के पंडित लोग ये वेदन का विषय नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है. सबसे बड़ा पंडित इंडिया का अगर हो, उसके पास भी वेदन का विषय नहीं रहेगा. चेक करना है तो कर लीजिए. ઉપયોગમાં એટલે જાણવું 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 જે થઈ રહ્યું છે એવું જાણવાનો પ્રવાહ અંદરમાં કોઈ સામાન્ય જીવ પણ પકડી શકે છે. એના માટે બહુ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર નથી. हाँ, समझ में आ रहा है. कम जानकारी जिसको थोड़ी जानकारी है ना, वो भी ये काम पूरा कर सकता है. इसमें पंडिताई की कोई जरूरत नहीं है. फर्स्ट टाइम भी कोई सुनता है ना, तो वो भी ये काम कर सकता है. उतना सुगम है ये काम. सीधा उसको देखना कि मेरे अंदर में जानने का हो रहा है कि नहीं बाबा, मैं जान रहा हूँ कि नहीं, ये सब जान रहा हूँ, पंखे को, लाइट को. हाँ, तो ज्ञान कहाँ है मेरा. ऐसा अंदर में देखे तो उसको पता लगता है कि जानना तो अंदर में चालू है, और ये प्रवाह बंद ही नहीं होता है. ये सहज प्रवाह अपने आप चालू ही रहता है. क्या, भले हमारा ध्यान वहाँ न हो, फिर भी जानना 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 ये तो चालू ही रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है. क्या, इसको सामान्य ज्ञान कहा. जो चीज जानने में आती है, ऐसा पंखा का ज्ञान ये विशेष ज्ञान है. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं. पंखे का ज्ञान को विशेष कहा, जानना 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 है उसको सामान्य ज्ञान कहा. समझाय थेलू છે ને કે નહીં. ये विशेष ज्ञान है, जो पंखे का ज्ञान है, ट्यूबलाइट का ज्ञान है, ये ज्ञान विशेष ज्ञान है. इसमें ज्ञान वेदन नहीं है. लेकिन जानना 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 ऐसा जो धारा प्रवाह रूप ज्ञान है, उसमें स्वसंवेदन है. और वो स्वसंवेदन होने से आत्मा का निश्चय होता है, भाव भाषण हो जाता है, उसको दूसरा संकित उत्पन्न हो जाता है. कृपाणुदेव ने 3 प्रकार लिया, उसमें दूसरा प्रकार ये है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं. तो अपना जो ज्ञान पंखे को जान रहा है, पंखे ट्यूबलाइट का आकर्षण छोड़कर वहां से ज्ञान को निवृत्त कर कर, रिटायर कर कर, ज्ञान सामान्य जो है, जहाँ जानना 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 ऐसा ध्रुव प्रवाह हो रहा है, वहां तक ले जाना, उसके समीप जाना, उसके नजीक जाने से ज्ञान सामान्य में जो ज्ञान स्वसंवेदन चालू ही है, वो अनुभव में आएगा. चालू भी नहीं करना है. चालू है उसको क्या चालू करे. कोई कहे कि आज लाइट चालू करो, पड़ी तो ऑन छे, ऑन लाइट को कैसे ऑन करे.
स्वसंवेदन ज्ञान का अंदर में चालू ही है सर्व जीव को, निगोदना जीव ने पण। जब अंतर्मुख होता है तब फर्स्ट टाइम जब वो जीव को आत्मा का निश्चय के काल में ज्ञान वेदन जब अनुभव में आता है तो उसको ऐसा पता लगता है कि ये वेदन अभी चालू नहीं हुआ है, तो अनादिकाल से चालू है, लेकिन मेरी नज़र पर में थी इसलिए मुझे अनुभव में नहीं आया है, ऐसा उसको निश्चय होता है वो टाइम पे। चार 407 नंबर में भी वहाँ पर गुरुदेव जी ने जो लिया कि ज्ञानी को पहचानने के लिए उनके श्रद्धा ज्ञान से और उनके वेदन में किसकी मुख्यता है उससे पहचानना, तो वो मुमुक्षु जो प्रयास कर कर वो किस प्रकार से वो ज्ञान वेदन को पकड़े। ज्ञानी क्या है कि अंदर में सब अरूपी है, आत्मा भी अरूपी है, स्पर्श रस वर्णगत नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान जो है हमारा वो स्पर्श रस गंध वाले पदार्थ को ही जानता है, रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी को जानता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अरे रूपी में भी सूक्ष्म पदार्थ को नहीं जाना, हवा ने देखाय અને હવા દેખાય એ નથી દેખાતું, કર્મના પરમાણુ દેખાય, એક એટમ દેખાય છે, એ પૂતગલ છે, એ નથી દેખાતું। સમજાય છે કે નહીં? અને અંદરમાં જે બધું છે રાગ દ્વેષથી લઈ વિતરાગતા અને આત્મા એ બધું અરૂપી છે, समझाई छे? लेकिन तो फिर कैसे जानते हैं, ये प्रश्न होता है। हाँ? कि जो ज्ञान अंतर्मुख होता है वो रागादि का आकुलता का वेदन करता है और ज्ञानादि स्वभाव का अनाकुलता सुख का वेदन करता है। तो ज्ञानी को दो वेदन चालू रहते हैं, क्योंकि रागादि भी चालू है और ज्ञान भी चालू है। केवल ज्ञान नहीं हुआ है इसलिए रागादि है, सम्यक ज्ञान हुआ है એટલે ज्ञान का धारा प्रवाह वो भी चालू है। तो दो अंदर में भेद विज्ञान, दो का भिन्न ज्ञान, ये दो धारा चालू है। एक ज्ञान धारा कर लिया ना, ज्ञान धारा वो भी चालू है और एक राग धारा चालू है। ये दोनों धारा वेदन से ज्ञानी को अनुभव में आता है, क्योंकि कोई दिखता नहीं है। केवल ज्ञान हो तो एक एक प्रदेश दिखेगा, लेकिन अभी तो केवल ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान नहीं देख सकता। तो कैसे पता लगता है कि रागादि भाव की जो आकुलता है उसका वेदन है, दुखरूप वेदन है, और ज्ञान का सुखरूप वेदन है। ये दो वेदन के बीच में भेद विज्ञान होता है। जैसे रेल की पटरी करोड़ों माइल के बाद भी एक नहीं होती है। અહીંથી કાશ્મીર વ્યા જાઓ તો ત્યાં રેલની પટરી આમ ભેગી થઈ જશે। ये यूरो रेल है, यूरोप में उतना दूर जाए तो वो ऐसी जॉइंट हो जाए कि नहीं, वो दो पटरी ऐसी ही रहेगी। ऐसे ज्ञान धारा की पटरी और राग धारा की पटरी दोनों भिन्न भिन्न रहती है। क्या दोनों का वेदन होता है ज्ञानी को, और रागादि वेदन की गौणता है और ज्ञानादि वेदन की मुख्यता है। तो सेनी मुख्यता छे गुरुदेवे जोवानुं कीधुं ज्ञानीना अंतरमां, ए आने लीधे कीधुं। समझाय छे के बंने वेदन छे पण मुख्य अथवा पोतानुं कयुं छे अने पर कयुं छे। जे पर छे ई गौण छे, जे पोतानुं छे એ મુખ્ય છે, જે રાગાદિનું છે એ એનું જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, પરજ્ઞેય, એને પોતાનું જાણતા માનતા નથી।
ઉપયોગમાં જ્ઞાન વેદન છે તે સામાન્ય જ્ઞાનમાં છે અને એ જ્ઞાન દ્વારા બધા જ જીવોને સતત ચાલે છે. આ બધા જીવોને સતત ચાલે છે. ઉપવાસ કરે ત્યારે પણ ચાલુ છે ને બહુ ખાઈ લે ત્યારે પણ ચાલુ છે. એને કંઈ ફ્યુઅલ કંઈ જરૂર નથી, કેમ કે એ સ્વભાવ છે. સ્વભાવ માટે કોઈની મદદ જેને જરૂર નથી એવું કાર્ય એને સ્વભાવભૂત કાર્ય કહેવામાં આવે છે. શું? અને એ જ જીવનું સ્વભાવ સ્વરૂપ સ્વભાવગત લક્ષણ છે. આ જીવનું લક્ષણ છે. શું? જ્યાંથી સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય છે. आत्मा की पहचान ये स्थान में ये जगह में ऐसे होती है. क्या લક્ષણથી લક્ષ્યની સ્વરૂપ ઓળખાણ થાય છે. ટાઈમ થઈ ગયો. अभी 85 पेज में से लेंगे तो आप वहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिए. 85 पेज से चालू होगा अभी. नेक्स्ट 1 मिनट ब्रेक. जय जिनेंद्र साहब जी. साहब जी, अभी जो बात आई कि ज्ञानी भी अपने ज्ञान और राग के बीच में वेदन से ही वो एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे केवड़ी भगवान वो ज्ञान एक एक प्रदेश ख्याल में आता है, तो सामने मुमुक्षु को वो वेदन कैसे पकड़ में आएगा? क्योंकि उनको वेदन तो वैसे ख्याल में नहीं है. वैसे किसका वेदन की बात चल रही है? पकड़ना है ज्ञानी का ज्ञान वेदन जो है. हाँ, तो क्या है उसमें मुमुक्षु की पूरी पूर्व तैयारी ये होती है कि अपने अंदर में जो रागादि भाव है उसका वेदन वो पकड़ता है पहले. क्या? क्योंकि रागादि भाव तो चालू है, जानना भी चालू है, लेकिन ज्ञान को रागादि भाव में रागादि भाव के सन्मुख लेकर उसका अनुभव जो आकुलता का है वो जब ज्ञान में पकड़ में आता है तो उसको पता चलता है कि ये रागादि भाव है, इसका वेदन आकुलता रूप दुख रूप है. ऐसा ज्ञानी में भी है. तो ज्ञानी को जब पुण्य भाव होता है तो वो भाव में उनको आकुलता का अनुभव होता है. उसका स्वरूप ऐसा है. ठीक है. और जो रागादि का वेदन पकड़ा ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान वो रागादि से भिन्न है ऐसा भी उसको पता लगता है मुमुक्षु को. और मेरा ज्ञान है ये रागादि रूप होता नहीं है, क्योंकि रागादि भिन्न आकुलता रूप है. तो ज्ञान भी भिन्न है ऐसा उसको पहले पता लग जाता है प्रयोग के काल में. आटलू कामी कर्या पछी જ્ઞાનીનું અંતરંગ ઓળખવાની એની ક્ષમતા પ્રગટ થઈ જાય એટલે એ પકડી શકે. એટલે થોડું પોતામાં બી કામ કરવું જોશે. હા, સીધે સીધું અંતર સુધી પહોંચી શકાશે નહીં. એટલે કૃપાળુ દેવે કરુણા કરીને પહેલાં વાણી દ્વારા ઓળખાણ કરાવી. એ વાણી તો બહુ સ્થૂળ છે. आत्मा का परिणाम तो सूक्ष्म है. तो 4 प्रकार का जो बताया, पूर्वापर अविरुद्धता, ये जो लक्षण बताया ज्ञानी की वाणी, उसे पहले जीव नक्की करता है. क्या? निसंग रूप निर्णय वहाँ से पहले करता है. वो निसंगता के कारण से ही वो फिर परिचय में रहते हुए अंतर तक पहुँचता है. और जगन्य और मध्यम कोटि का मुमुक्षु नहीं पहचान सकता, नहीं ऐसा भी पहचान. कहा. तो वहाँ भी उसका डेवलपमेंट होता है ना. होता है. उसको पता चलता है कि मेरी पोजीशन अंतर की क्या है. क्या? उत्कृष्ट मुमुक्षु जे छे એ જ જ્ઞાનીની વાણીને ઓળખી શકે છે. જગન્ય એટલે નાનો, મધ્યમ એટલે થોડોક વધેલો. એ બંનેને ક્યારેક ક્યારેક ડાઉટ આવે છે.
ક્યારેક ક્યારેક એમ લાગે કે આ વાત તો બહુ अच्छी है, ये જ્ઞાની हो सकते हैं. ક્યારેક ક્યારેક કોઈ પરિણામ જોઈને એમ લાગે કે ના ના ના, ये तो बराबर नहीं है. ऐसा जगने और मध्यम वाले को होता है. उत्कृष्ट मुमुक्षु को कभी ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि उसने वाणी के 4 भेद से पहचाना है. पूर्वापर अविरुद्धता माने एक बार जो कहते हैं वो आगे जाकर उसका विरोध में नहीं कहते हैं. क्या अज्ञानी भूल जाता है उसने जो कहा, इसलिए उसका ऑपोजिट कह देता है. क्या समझ में आया? ऐसा पूर्वापर अविरुद्धता और सतत मुमुक्षु ने जागृत करना, ये बोध के काल में उसको विचार आता है कि मुझे मेरा आत्मकल्याण तो करना चाहिए. ऐसा अंदर में भाव उसको प्रकट होता है, वो आत्मा की जागृति. नहीं तो संसार के कार्य में सब भूल जाता है कि मुझे मेरा कार्य चालू करना चाहिए. ऐसी जागृति उत्पन्न हुई. क्यों हुई? कि सामने कहने वाला जागृत है आत्मा में, इसलिए आत्मा की जागृति यहाँ उत्पन्न हुआ. इसलिए वो नक्की करता है कि ये जागृत है तो ये ज्ञानी है. क्या समझ में आया? दूसरे अज्ञानी के बोध से ऐसी जागृति आती नहीं है. क्या इससे उसको पता चल जाता है कि शायद सामने जागृति वाला जीव है, अपने स्वरूप में जागृत है वो. इसके बोध से मुझे भी अंदर में उत्साह हो रहा है कि मैं अपना काम करूं. साहिब जी, जो बात आई कि किसी और का दोष देखते हैं तो पास्ट के भी लिंक करते हैं कि पहले भी ऐसा किया था, पहले भी ऐसा किया था, फिर और भी दोष देखने लगते हैं. तो वो शल्य कहने में आएगा क्या साहिब जी? जैसे वो शल्य नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ब्रांड कर देना वो शल्य है. देखना, समझना कि पहले भी ऐसा दोष कर रहा है, लेकिन ये जीव बदल सकता है, कायम ऐसा ही रहेगा, ऐसे मानना ये शल्य है. ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, ये शल्य हुआ. गलती है लेकिन ये भी चेंज हो सकता है. कायम ऐसा का वैसा वो रहेगा, ऐसे मानना ये शल्य है. समझ में आया कि नहीं? तो साहिब जी, जैसे मेरा अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो पहले से उसकी इमेज बना के मिलती हूँ, तो तो कि भी वो ऐसा है? चेंज, यू अलाउ दैट पर्सन टू चेंज इन योर माइंड. क्या जैसे पहले आपकी इमेज है कि ये गुस्से वाला है, समझो, अभी आप और एक बार मिले तो आप न्यूट्रल होकर मिले तो आपको पता चलेगा ये पहले गुस्से वाला था लेकिन अभी तो नहीं कर रहा है, ये चेंज हुआ. लेकिन अगर आपका न्यूट्रलपना नहीं है, अगर वो शल्य है, तो कोई भी उसकी एक्टिविटी में आप जोड़ देंगे कि देखो ये गुस्से के लिए ये किया, ये गुस्सा है ना इसलिए ये किया. माने वो गुस्से वाला परमानेंट है, ऐसा मानना ये शल्य है. तो मुमुक्षु को ऐसा कभी भाव ही नहीं होना चाहिए. कोई भी गलती करे तो उसको अंदर में वो व्यक्ति बदल भी जा सकता है, ऐसे अपने ज्ञान में अवकाश रखना, ऐसी पॉसिबिलिटी अपने ज्ञान में रखना, तो शल्य नहीं होता है. लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. ऐसे अपने ज्ञान में रखना ये शल्य है. और वो शायद चेंज भी हो जाएगा, लेकिन शल्य यहाँ ऐसा का वैसा रहेगा और उसके कारण से जीव को परिभ्रमण होगा.
जी साहब जी, ख्याल आया मेरे में लैकिंग है, मैं उसको करेक्ट करूँगी। अच्छा है, लैकिंग जब ख्याल आता है तो अपने को खूब खुशी होनी चाहिए कि अभी निकल जाएगी। लैकिंग ही ख्याल में नहीं आता अपने को सब अपना अच्छा ही ख्याल में आता है। मेरे में तो कोई लैकिंग ही नहीं है, आई नो एवरीथिंग। ये डेंजर जोन में है ये जीव। मतलब दोष का अवलोकन नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं होता ना, कुछ है ही नहीं तो मैं क्या देखूं। हाँ, लैकिंग इज ए वेरी गुड पॉइंट फॉर मुमुक्षु। इमीडिएटली वो लैकिंग जो है वो निकल जाएगा उसका, नेक्स्ट टाइम उसको वो रहेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक निकलते जाएगा वो। कैसा है मैजिक है ये सब। देख लेना आप, जो भी लैकिंग है वो नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगा आपको, देख लो। डोंट नीड टू डू एनी वर्क, ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो। अगर अंतर में रियलाइजेशन हुआ है कि मेरा लैकिंग है, नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, सबको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, क्या बोलने के लिए नहीं। हाँ, अंतर में देख कर एक पश्चाताप हुआ कि मेरा लैकिंग है, तो लैकिंग अपने आप निकल जाता है। और निकल जाने के बाद उसको पता लगता है कि लैकिंग नहीं है अभी, तो ये किसने काम किया वो भी पता नहीं लगता है। कोई अंदर में सीक्रेट एजेंट है वो सब। साहिब जी, इसके आगे एक और ऐसी बात है ना कि दोस्त फिर तुरंत इंस्टेंट में को उनका गुण देख के बोलना चाहिए, या उनका गुण देखने लगना चाहिए जिनका दोष देख रही हूँ। तो मेरे को गुण में ज़्यादा देर रहना सुहाता नहीं है, तो फिर मैं अपनी ओर टर्न होती हूँ। और क्या करते हो? हाँ, वो है ना। तो साहिब जी, ऐसा इसमें मेरे को ऐसा प्रश्न था कि वो गुण में रहना जो नहीं सुहा रहा है वो भी तो मेरा दोष हुआ क्या? ऐसा एक हाँ, प्रश्न। वो गुण से अपने को अपना श्वसन टूटता है। आप जितना रहते हैं वहाँ उतना आपका श्वसन टूटता है। आपको इतना बड़ा फायदा है, फायदा समझ में आएगा तो फिर वहाँ रुकना बहुत इजी हो जाता है। वहाँ रुकने से नुकसान है ऐसा आपने निर्णय किया है, इसलिए आपको रुकना बहुत प्रेशर देना पड़ता है, बहुत कठिन लगता है, सुहाता नहीं है, क्योंकि आपने नुकसान की कल्पना उसमें की है। अगर लाभ है ऐसा आपको लगेगा तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा। तो साहिब जी, जो ऐसी बात है ना कि वहाँ सुहाता नहीं है, फिर अपने अंदर टर्न होती हूँ, तो वो किस फेज से आई वो मेरे को वहाँ ख्याल सुहाता नहीं है माने वहाँ कितने गुण आप देखेंगे, वो जितने कि आपकी नज़र आपके गुण स्वभाव में आएगी उतना तक देखे। आप भी गुण से भरे हुए हैं, अनंत गुण आप में है क्या, तो उसके ऊपर आपका लक्ष्य जाएगा, यानी कि अंतर प्रयास आपको वो उसका कारण होता है। ख्याल आया सर। सर जी, सर जी, जो गुण किसी का दोष देखता हूँ तो वहाँ गुण देखना मेरे को, और गुण देखने के बाद अपने स्वरूप में नजर आती है वो ऐसा पॉइंट है, तो वो समझ में नहीं आया। तो कर देखो ना। हाँ साहब जी, गुण जिसका दोष देखता हूँ उसमें गुण देखता हूँ, जब गुण देखता हूँ तो सीधा अपने नजर में नहीं आती, वो क्या होता है, खेद में रहता है कि क्या एक तो ऐसा दोष क्यों देखा, वो खेद रहता है। दोष तो गुण देखा आपने बोला ना, पहले दोष वो खेद छोड़ दो, गुण देखने के बाद क्या होता है, फिर अंदर जो स्वच्छंद घट रहा है वो एक दिखता है, बस उधर तक ही हाँ, पकड़ तो पाया। और करते रहो ना, थोड़ा कर प्रश्न नहीं पूछो। ओके सर, हाँ, करते रहो। थैंक यू सर। हाँ, जय जिनेंद्र साहिब जी, इच्छा का प्रयोग था, तो नीचे बैठने में पैर दर्द हो रहा था, तो ऐसी इच्छा की कि दूसरे पोजीशन में बैठूं, थोड़ा रिलैक्स बैठूं। इच्छा की पूर्ति नहीं की थोड़ी देर, तो अंदर में तकलीफ़ हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर यहाँ पे ये कैसे नक्की करूं
कि वो इच्छा की पूर्ति ना करने का दुख है या पैर दर्द हो रहा था उसका दुख है? नहीं, शरीर तो आत्मा को टच ही नहीं करता है। जो भी जीव को आकुलता होती है वो इच्छा की ही होती है। शरीर के परमाणु भिन्न है, अज्ञानी को भी वो भिन्न ही है, लेकिन वो उसको अपना मानता है, जानता है, लेकिन उसके होते नहीं है, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। क्या वो पैरालिसिस हो गया है जिसको, तो वो तो बहुत इच्छा करता है हाथ का पैरालिसिस निकालने का, फिर निकलती नहीं है ना, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है। क्या ऐसा जो भी आकुलता है वो राग द्वेष की है। ख्याल में है साहब जी। सर जी, I wanted to understand कि how does Shraddhan work in a Jnani when he is doing Jnana Swa Samveda? कोई भी श्रद्धान जो है उसका साइंस ये है कि जो भी हम जानते हैं उसमें जब हम निर्णय करते हैं कुछ भी, तो श्रद्धान अपने आप वो निर्णय अनुसार हो जाता है। ऑटोमेटिक श्रद्धान गुण काम करता है, निर्णय को फॉलो करता है। जो भी चीज आप जान रहे हैं क्या है, फिर आप निर्णय करो कि ये क्या है, तो निर्णय गया तो श्रद्धान हो गया, ये पेन है। Okay. सिर्फ जाना, शायद ये पेंसिल भी हो सकती है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ पेन। तो आपका डिसीजन नहीं आया ना अभी तक। हाँ, पेंडिंग है, हाँ, डिसीजन पेंडिंग है। डिसीजन नहीं लिया आपने, तो श्रद्धान में भी नहीं है कुछ चेंज होगा। श्रद्धान भी ऐसा ही रहेगा, पेंडिंग वाला, डाउटफुल, डाउट वाला। पेंसिल है, पेन है, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन आप डिसीजन लिया कि ये पेन ही है, पेंसिल नहीं है, ये है नहीं है, दोनों पेन ही है, वो 50% डिसीजन, और कुछ नहीं है, पेंसिल नहीं है। ऐसा जो डिसीजन हुआ जब, तो आपकी श्रद्धा में कायम रह जाएगा कि ये पेन है। Yes. तो जब वेदन या ज्ञानी का देखेंगे तो श्रद्धान वहाँ पे ऑटोमेटिकली ख्याल आ ही जाएगा, क्योंकि जैसा वैसा ही उनके है। ज्ञान में है वैसा ही वैसा ही। उसके श्रद्धान में होता है, क्योंकि ज्ञान में जब निश्चय हुआ तो उनके श्रद्धान भी ऐसा ही रहता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान ये दोनों साथ होते हैं। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र सर जी, अपने अवलोकन का जो बताया था कि अवलोकन करना है, तो उद्देश्य धारण करके मेरे को अवलोकन करना है ऐसा टारगेट लिया, तो उसमें ऐसा ख्याल आया कि राग द्वेष के जो भाव है, लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो भाव है वो कैच हो रहा है, और कैच होते वक्त जब द्वेष का परिणाम ख्याल आ रहा है सामने वाले के प्रति, तो वो मेरा दोष है ऐसा लग रहा है, और कर्म बंधन का कारण भी लगता है। और जहाँ जहाँ राग है वहाँ वो ऐसा नहीं लग रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे वो भाव ख्याल आ रहा है कि मैं इसके प्रति राग कर रहा हूँ। ऐसे क्या ख्याल में नहीं आ रहा है? दोष, उसको दोष, कर्म बंधन रूप ऐसे। यही तो अज्ञान है ना, ये अज्ञान का परिणमन है। क्या कि कोई कषाय में बंधन और दोष लगता है, कोई कषाय में नहीं लगता है। ये अज्ञान है ना, इसके लिए उल्टा सब दिखता है, उस उल्टा सब जानने में आता है, जैसा है वैसे जानने में नहीं आ रहा है। तो जिनवाणी के आधार से आपको नक्की करना चाहिए कि कषाय है वो तीव्र हो कि मंद हो, जात तो एक ही है दोनों। समझ में आया? क्वालिटी इज सेम। कषाय तीव्र क्रोधादि भाव में होता है, कषाय की ज़्यादा
मात्रा, क्या, और कषाय की कम मात्रा मंद कषाय में होती है या राग में होती है। समझ में आया कि नहीं? तो मंद कषाय को आप कषाय ही नहीं मानते हो, तीव्र कषाय को ही कषाय मानते हो और उसको दोष मानते हो। तो जिसको दोष मानते हैं तो उसको ठीक करने का आपका प्रयास होगा, बराबर है। जिसको आप गलत ही नहीं मानते हो उसको ठीक करने का आप कभी प्रयास ही नहीं करेंगे। और राग को ठीक करने का और वीतरागता प्रकट करने का प्रयास ही चालू नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको दोषी नहीं माना है। तो जिनवाणी के आधार से, गुरुदेव के आधार से आपको नक्की करना चाहिए कि ये भी दोष है। साहब जी, उसमें ऐसा भी एक ख्याल आता है कि कई बार ऐसे करने पर ऐसा ख्याल आता है कि वो राग जब पकड़ में आता है तो वो या द्वेष पकड़ में आता है तो वहाँ पर मैं सामने वाले के कारण से नहीं है, मैं स्वयं कर रहा हूँ, ऐसा विचार पूर्वक भी वहाँ करने का होता है, तो वो अवलोकन वहाँ पर ब्रेक हो गया ऐसा लगता है। परवाह नहीं, पहले विचार पूर्वक होगा, फिर पक्का होगा विचार में, उसके बाद अवलोकन चालू होगा। अभी भी निर्णय पक्का नहीं है, कभी कभी मेरे कारण से होता है, कभी कभी सामने वाले के कारण से होता है, ऐसा अंदर में डामाडोल बना है। दृढ़ निर्णय जब होगा कि कषाय कोई भी है ये मेरे कारण से है, सामने वाले के कारण से कदापि नहीं है, ऐसा जब दृढ़ निर्णय होगा उसके बाद ही अवलोकन चालू होगा। सर जी, इसमें एक कनेक्टेड क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे पहले तो ख्याल ही नहीं आता कि मैं क्या परिणाम कर रहा था, बट अभी सत्संग के बल से वो तो ख्याल आ रहा है कि क्या कषाय भाव मैं कर रहा हूँ, बट वो कषाय भाव दोष रूप वैसा नहीं ख्याल आता मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन में। तो वो क्या भूल हो रही है उसमें? तो दोष रूप नहीं लगता तो कर्तव्य रूप लगता है, करने लायक है ऐसा लगता है, उसका मतलब करना चाहिए, ये करेंगे तो काम होता है संसार में, गुस्सा करेंगे तो सब काम करते हैं क्या, तो ये कर्तव्य हो गया, कर्तापना मिथ्यात्व का महादोष है ये तो जैसे पहले वो पता नहीं था अंदर में भाव, और सत्संग के माध्यम से अभी आपको पता हुआ, बाकी का भी सत्संग के माध्यम से पता लग जाएगा धीरे धीरे। जय जिनेंद्र साहब जी, जैसे कि कल आपने इच्छा में दुख है ये चेक करने का प्रयोग बताया था, तो मैंने किया था, तो फिर मेरी इच्छा थी कि जल्दी से टाइम ख़त्म हो जाए और मैं प्रयोग शेयर करूँ और लोग मेरी तारीफ करें, तो ऐसा ईगो करने का और ईगो करने की इच्छा थी। करो ब्रेस, तो बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, प्रेस कर रहे हैं सब लोग। हो गया ना तुम्हारा काम, जवाब मिल गया। नहीं तो फिर अब क्या करूँ कि ईगो ना करूँ और प्रयोग भी करूँ? कार्य जो है ये क्यों करते हो आप? माने प्रश्न पूछने का कार्य, आपने कहा ना जल्दी पूरा हो जाए और मैं प्रश्न पूछूं, और उसके बाद बोला कि सब लोग अप्रिशिएट करें। टोटल 3 बात की आपने। फर्स्ट, ये सत्संग पूरा हो जाए जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो एक इच्छा की आपने। दूसरी इच्छा ये की कि मैं प्रश्न पूछूं, वो आपने की है, ठीक है। तीसरी इच्छा ये है कि प्रश्न सुनकर सब मुझे अप्रिशिएट करें। टोटल 3 है कि नहीं? इसमें पहला आपके हाथ में नहीं है, दूसरा जो है प्रश्न पूछना वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रश्न क्यों पूछना, उसका क्या रीज़न है प्रश्न पूछने का? एप्रिशिएट करने के लिए ही प्रश्न पूछना कि समझने के लिए पूछना? समझने के लिए पूछना। हाँ, तो अगर समझने के लिए आप पूछेंगे तो फिर कौन एप्रिशिएट करता है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा।
ओके साहब जी। हाँ, जब समझने के लिए नहीं पूछते हैं, लेकिन एप्रिशिएट करे वो हेतु से पूछ रहे हैं, तो फिर आपकी नज़र वहीं जाएगी कि सब लोग मुझे एप्रिशिएट करे, तो रोज़ रोज़ मुझे प्रश्न पूछना चाहिए और रोज़ रोज़ मुझे भक्ति गाना चाहिए। बराबर है? हाँ। थैंक यू। સાહેબજી આજે વાત આવી સામાન્ય અને વિશેષ જ્ઞાનની, તો સામાન્ય જ્ઞાનથી આ વિશેષ જ્ઞાન જેમ જ્ઞાનીને જણાય છે તેમ મને જણાય છે. સામાન્ય જ્ઞાનમાં વિશેષ પંખો પણ દેખાય છે, ઝુમ્મર પણ દેખાય છે. તો અહીંયા હું હજુ શું ભૂલ કરું છું કે જેના લીધે મારું કર્તાપણું અને ભોગતાપણું અથવા મમત્વ વધે છે, અને જ્ઞાની એ જ વસ્તુને જોઈને એ ટાઈમે શું એક્શન લે છે? સાહેબજી, મારે થોડુંક સમજવું છે, મારા ખ્યાલમાં નથી આવતું. પતી ગયો પ્રશ્ન. તમને સામાન્ય જ્ઞાન જણાય છે? ત્યારે જ મારે કહેવું હતું, પણ તમારો પ્રવાહ જે હતો પ્રશ્નનો એટલો બધો જોરદાર હતો, મારામાં અંદરથી વાણી જ નથી કરતી. તમને કીધું કે તમને વિશેષ જ્ઞાન પંખો જણાય છે, આ જણાય છે બધું, પણ તમને સામાન્ય જ્ઞાન જણાય છે? કે જે પ્રમાણે આપે કીધું એ પ્રમાણે અંદરથી એ જે જાણે છે પંખાને, જે જાણે છે અને એને પાછું ઇગ્નોર કરીને બીજી વસ્તુ ઉપર જાય છે, એ જેમાં જણાય છે તે જ્ઞાન છે, એ હું જીનવાણીથી ને જ્ઞાનીની વાતથી હું એમ સમજું છું. એમ નથી સમજવાનું, સીધે સીધું જોઈને સમજવાનું છે. તો સાહેબજી એ કાર્ય કેમ હું નથી કરતો? મને ખ્યાલ નથી આવતો હજુ સુધી. એમ કે હું મને થોડું પૂછું, એ તમે તમારે પૂછવાનું. એમાં મારે હજુ શું પ્રયાસ કરવાનો સાહેબજી? તમે કરો બસ એટલું ને, કરવાનું છે એ કરવાનું. અહીંયા તો કીધું જુઓ, એમ કીધું તારા અંદરમાં જો, એમ તો આવ્યું આજે. તારા અંદરમાં જો, તારો જ્ઞાનનો પ્રવાહ ચાલુ છે, આવું તો આટલું તો ઓપનલી કીધું તમને. તો કોને કીધું આ બધું? એમાં તમે આવ્યા કે ન આવ્યા? હા સાહેબજી. તો કરો જોવાનું. જોવામાં સામેની જ વસ્તુ આવી રહી છે, એ જ્ઞાનને પકડતો નથી. જે જ્ઞાનમાં પકડતા નથી તો નહીં પકડાય ને. એનો પ્રોસેસ હજુ નથી હું બરાબર સમજો સાહેબ. મુખ્ય ગૌણ કરવાનું કીધું હતું ને, એ પણ આવ્યું હતું ને. મુખ્ય ગૌણ કરવાનું પણ કીધું હતું. હા, વિશેષ જ્ઞાનને મુખ્ય ગૌણ કરો. પંખાનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પંખાને ગૌણ કરીને પંખાને કોણ જાણે છે એમ પ્રશ્ન પૂછીને શોધો જ્ઞાનને. પ્રશ્નનો જવાબ આપવામાંથી તમને ફુરસદ નથી મળતી. સમજાણું? તમને એમ કીધું કે તમારું બટન ખુલ્લું છે ઉપરનું, દાખલો છે, બંધ નહીં કરતા. તો તમે મને જુઓ છો, કયું બટન? ઉપરનું. અચ્છા, એની ભલે અહીંયા જો ને, આ આવ્યું બટન, આ ખુલ્લું છે, બંધ કરો. હા, સમજાઈ ગયું? હા. તો એ વિશેષ જ્ઞાન જ એને પકડશે ને. હા, હવે સમજાણું. પણ વિશેષ જ્ઞાન પંખામાંથી છૂટું પડે તો ને. પંખાના પ્રેમમાં ખોઈ ગયા છો. વાહ, કેટલો મસ્ત પંખો, 6 પાંખડી વાળો, અને એમાં પાછી લાઈટ છે. અને કેટલી મસ્ત હવા આવે છે. એને બધું ગૌણ કરીને અંતરમાં જો પ્રયાસ કરો તો પકડાય એવું નથી. જી સાહેબ. ઠીક है साहब जी. हम यहाँ तक रखेंगे. चलो. ક્ષમાપના. હે પ્રભુ, ધન્ય છે એ મુનિવરોને જેમને સમ્યક જ્ઞાનપૂર્વક અત્યંત એવો વિકટ શરીરના મમત્વનો અને સર્વ પરભાવોનો
ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રમણતા પ્રકટ કરી. ધન્ય છે એમને જે જ્ઞાની ધર્માત્માઓ જેમને આત્મ સ્વરૂપની યથાર્થ ઓળખાણ કરીને મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર્યો છે. જ્ઞાની તો સદાય જ્ઞાનમય ભાવમાં જ રહે છે. જે રાગ હોય છે એને સ્વભાવના જોરે ક્યારે પણ સ્વીકારતા નથી. અમે તો આજ સુધી રાગને જ પોતાનો સ્વરૂપ માનીને રાગને ભિન્ન માનીને એનો ત્યાગ કર્યો નહીં. પરદ્રવ્યોને ને પરભાવોને પણ પોતાના માનીને એકત્વ કર્યું. ધન્ય હશે એ દિવસ કે જ્યારે અમે પણ અનંતકાળથી જે નથી કર્યું એવા મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરીને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં સ્થિર થઈને રાગના અભાવપૂર્વક ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મની આરાધના કરીને પરમ સુખને પામીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પરમ ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જીનવાની માતનો જય હો. સનાતન જૈન ધર્મનો જય. ત્રિકાલવર્તી પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતનો, સર્વે જ્ઞાની ધર્માત્માઓનો, આજના મહામંગલ ઉત્તમ ત્યાગ દીનનો જય હો.